हेलो दोस्तों। वेलकम टू क्राइम अड्डा। आज की कहानी है बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 34 वर्षीय एआई इंजीनियर अतुल सुभाष, जिनकी इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद अतुल की पत्नी ने कोर्ट में एक ऐसी बात कबूल की जिसे सुनकर जज के भी होश उड़ गए। जब निकिता से अतुल सुभाष के बेटे के बारे में पूछा गया तो उसने कुछ ऐसा बताया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। उसने उस एक रात की बात भी बताई जब अतुल ने एक ऐसा काम कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसकी वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। एक एक कर हर बात आपके सामने रखेंगे। एक होनहार इंजीनियर जिसने अपनी जान दे दी और पीछे छोड़ गया। सवालों का तूफान। क्या उस इंसान के दर्द का अंदाजा भी लगा सकते हैं जिसने अपनी बीवी और उसकी फैमिली को खुश करने के लिए सब कुछ किया, अपने साले के काम में मदद करी, अपने ससुराल के लोगों को 18 लाख रुपए यूं ही मदद के नाम पर दिए, पत्नी की हर खुशी का ख्याल रखा। उस शरीफ आदमी को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने परेशान होकर इतना बद्धा कदम उठा लिया। उसे 2 सालों से अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। आखिर क्या रीजन है कि ऐसे केसेस में जॉइंट कस्टडी नहीं दी जाती? क्यों बाप को तरसाया जाए? वे बेचारे तो अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाते। क्यों मर्दों के हरासमेंट के लिए कोई कानून नहीं है? सवाल तो यही है। उसकी वाइफ और घर वालों के बारे में पढ़कर आप यही सोच सकते हैं कि कोई इंसान इतना लालच और इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। अतुल ने अपने बेटे के लिए जो 4 बातें लिखी हैं, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और तब आपके मन में यही ख्याल आएगा कि काश अतुल के इस दुख का पहले पता चल जाता तो कोई कुछ कर पाता, अतुल को इस दुनिया से जाने से रोक पाता, उन्हें उनके बेटे से मिलवा पाता। काश ऐसा हो पाता। लेकिन अब सारी बातें सिर्फ और सिर्फ काश ही होकर रह गई हैं। अतुल इस सिस्टम से इतने नाराज थे कि उन्होंने अपने नोट में यहां तक लिख दिया कि मेरी अस्थियों को तब तक प्रवाह न किया जाए कि जब तक कि मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, और अगर मुझे इंसाफ ना मिल सके तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। लेकिन अब इस केस में जो खुलासा हुआ है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लालची पत्नी का टॉर्चर, सास का ताना बेटे से नहीं मिलने का, गम कोर्ट रूम में जज साहिबा की हंसी और फर्जी केस झेल रहे माँ बाप की तकलीफ। यह तो वह बातें हैं जो आपने अब तक सुनी, पर पर्दे के पीछे की वह बातें जो अब तक सामने नहीं आई हैं, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस रात का सच जब अतुल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, और उसी रात को उसने एक प्लान बनाया और दुनिया छोड़ने का विचार अतुल के मन में आया। उस रात अतुल ने ऐसा क्या देखा था, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। पर उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि अतुल को न्याय मिले तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस लिखिए। क्राइम अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों। बेंगलुरु में काम करने वाले अतुल सुभाष ने अपने जीवन की अंतिम तारीख पहले ही तय कर रखी थी। इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले अतुल ने पर्सनल और प्रोफेशनल जिम्मेदारी निभाने का वादा भी पूरा किया। 34 साल के युवा ने अपने कमरे की दीवार पर चेकलिस्ट बना रखी थी। साथ में एक और कागज चिपका रखा था जिस पर लिखा था, न्याय मिलना चाहिए पत्नी के तानों और करतूतों से आहत। अतुल ने अंतिम सांस लेने से पहले ऑफिस, घर और परिवार के लिए अपना काम पूरा किया। फिर 24 पन्ने का नोट लिखा, 90 मिनट के वीडियो में अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और कई सवालों को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह दिया। बेंगलुरु की टेक कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष पिछले 2 साल से झूठे मुकदमों के चक्कर में फंसे थे। अपने अंतिम नोट में अतुल ने बताया कि वह अपनी पत्नी, सास, साले और चचेरे ससुर की वजह से ऐसे हालात में फंस गया है जिसकी वजह से उनका जीना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, अतुल सुभाष ने फैमिली कोर्ट की जज पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने जुडिशरी सिस्टम के बारे में राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी थी। अपने जीवन को खत्म करने की प्लानिंग 34 साल के अतुल सुभाष ने महीने भर पहले कर ली थी। उन्होंने आखिरी दिन से पहले जरूरी काम निपटाने के लिए चेकलिस्ट को 3 हिस्सों में बांटा था, जिसका नाम दिया, मुक्ति से पहले के अंतिम काम, जिंदगी के आखिरी दिन से पहले। अतुल ने अंतिम समय के कुछ काम पहले से ही तय किए थे और वैसा ही किया भी। यह लिस्ट महीनों पहले इतनी सावधानी से बनाई गई थी ताकि उनसे जुड़ा कोई काम पेंडिंग नहीं रहे। अपने अंतिम नोट में उन्होंने सरकारी विभागों की लेट लतीफी का जिक्र, साथ ही सरकारी ऑफिस का बहुत सारा काम धीमा है,
जिसके कारण भी मुझे यह जीवन त्यागने में देरी हुई। मुझे उम्मीद है कि यह देरी मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने वालों और जबरन वसूली करने वालों की मदद नहीं करेगी। ये कदम उठाने से पहले उन्होंने अपने फोन से फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्नाइजर्स को हटाया ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। अपने ऑफिस के पेंडिंग काम को अंतिम दिन के लिए अतुल ने वीडियो बनाने और 24 पन्नों के नोट को स्कैन करने का टास्क रखा था। अंतिम क्षण से पहले वाले टास्क को पूरा करते हुए अतुल सुभाष ने पहले स्नान किया, फिर अपनी कार, बाइक और कमरे की चाबियां फ्रिज पर रखी और नोट को टेबल पर रखा। सुभाष के भाई विकास ने अपनी शिकायत में बताया कि अतुल ने उसे अलविदा कहते हुए मैसेज भेजे और अपनी कार की लोकेशन फैमिली मेंबर को भी भेजी, आखिरी संदेश भेजा। अंतिम क्षण से पहले उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज के बारे में शिकायत की थी। अपने अंतिम नोट में सुभाष ने बताया कि कैसे उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया ने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया था। एक घटना के बारे में बताते हुए अतुल सुभाष ने बताया कि एक बार उन्होंने जज से कहा था कि फर्जी केस के कारण कई पुरुष जीवन त्याग रहे हैं, तो उनकी पत्नी ने कहा था कि तुम क्यों नहीं ऐसा कर लेते। औरतों और उनकी सास निशा ने भी कहा था कि तुमने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। इसके जवाब में अतुल ने सवाल किया था, अगर वह ऐसा कर लेंगे तो उनकी बेटी पैसे कैसे लाएगी, कैसे आप लोगों की पार्टी चलेगी। तब सास ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद वह तुम्हारे माँ बाप से पैसे लाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उसका परिवार जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहे। इस जवाब ने अतुल सुभाष को तोड़ दिया और उसने तय कर लिया कि अब वह नहीं जीना चाहता। हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन जज ने भी उसका मजाक उड़ाया था। अब इस वीडियो में जो आप सुनने वाले हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष ने यूपी के जौनपुर में रहने वाली पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे देश को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि 34 वर्षीय अतुल सुभाष कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर थे। उनका शरीर मराठा हल्ली इलाके में उनके घर में लटका मिला। अतुल ने ऐसा करने से पहले 24 पन्ने का अंतिम नोट छोड़ा है जिसमें उसने पत्नी और अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना का दर्द बयां किया है। अब आगे जो आप सुनेंगे उसे सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा। भीतर से टूट चुका था, किसी को बोलता नहीं था। परेशानी की बात हमको कभी बताया नहीं। बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो मैं ज्यादा शेयर करूंगा। तो मेरे पिताजी बीपी की दवाई खाते हैं। हो सकता है मेरे पिताजी को मेरे बोलने से कुछ हो जाए, इसलिए वो दुख की बात बंद नहीं करता। आपको बता दें कि इस घटना से पहले अतुल के पिता पवन सुभाष ने कहा था कि एक आदमी जिसने शादी की या बर्बादी वह खुद भी नहीं जानता था। शादी के बाद अतुल पत्नी के दबाव में रहा, उसकी हर बात मानी, हर ख्वाहिश को पूरा किया। ड्यूटी के लिए जब भी जाती तो मेरा बेटा 17 किलोमीटर रोज उसे ऑफिस में छोड़ने भी जाता था और वापस लाने भी, यानी 34 किलोमीटर वह रोज सिर्फ पत्नी के लिए ट्रेवल करता था। इसके अलावा वह खुद के ऑफिस भी जाता था। चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, अतुल रोज पत्नी को छोड़ने और लाने जाता था। अतुल की शादी उसके साथ 27 अप्रैल 2019 को हुई थी। वह हमारे साथ 29 अप्रैल तक ही रही। उसके बाद वह हमारे यहाँ नहीं आई। मेरी उम्र 62 साल है और पत्नी अंजू की उम्र 55 साल। हमारी उम्र का लिहाज करते हुए बेटे ने कभी हमें यह नहीं बताया कि बीवी निकिता उसे कितना टॉर्चर कर रही है। यह दुख वह खुद झेल रहा था। फिर जब निकिता को बेटा हुआ तो अतुल काफी खुश हुआ। उसने सबसे बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट निकिता को उपलब्ध करवाया। 2.5 लाख से भी ज्यादा रुपए उसकी डिलीवरी में खर्च किए। इसके अलावा भी उसकी हर एक चीज का अतुल ने ख्याल रखा। मेरा बेटा कभी शराब नहीं पीता था। इसके अलावा कभी भी किसी प्रकार का नशा नहीं करता था। फिर निकिता ने उस पर बेबुनियादी इल्जाम लगाए। कोर्ट के आदेश के बाद अतुल ने पहले 20,000 हर महीना बतौर मेंटेनेंस पत्नी को भेजने शुरू किए। फिर निकिता ने अपनी डिमांड को बढ़ाकर 40,000 की राशि लेनी शुरू कर दी। 20,000 से चालू हुआ और बाद में वो 40,000 बढ़ाया। फिर 40 से फिर कहा गया जज के द्वारा कि एरियर के साथ मिलाकर अब 80,000 आपको निकिता को देने होंगे। मेरा लड़का भी टूट गया। जज ने तब कहा कि मुझे 5 लाख दे दो और सेटलमेंट कर लो।
जस ने भी कहा कि जो यदि तुम चाहते हो कि ये सेटलमेंट हो जाए तो तुम 5 लाख दो, मैं इसको सेटलमेंट करवा दूंगी। तब अतुल ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं अगर रिश्वत दूं तो इससे क्या संदेश जाएगा, इसलिए मैं रिश्वत नहीं दूंगा। वह बेंगलुरु से पहले वाराणसी उतर। हमारे देश की हालत देखिए, जरा यहाँ जजों को पूरी छूट है कि वह कभी भी छुट्टी ले ले। उन्हें मतलब नहीं कि कोई आदमी पेशी के लिए चाहे कितनी भी दूर से क्यों ना आया हो, पेशकार उसे अगली तारीख दे देता है। उसमें भी रिश्वत देनी पड़ती है पेशकार को। और यहां तो दोनों के संबंध पहले खराब नहीं थे। जब कोरोना काल शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा खराब हालात बेंगलुरु में थे मेरी बहू को। तब कोरोना हुआ तो गलती यहां यह हो गई कि अतुल ने अपनी मां की जगह सास को अपने पास बुला लिया। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई। इसके बाद मामला बिगड़ना शुरू हो गया। सास आई तो उसने मेरे बेटे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। 16 लाख पहले ही वह लोग मेरे बेटे से ले चुके थे। 50 लाख और मांग रहे थे। कह रहे थे कि आप पैसे दे दो, मैं इसे ब्याज सहित लौटा दूंगी। तब अतुल ने कहा, मैं पहले भी अपने माता पिता को बिना बताए आपको पैसे दे चुका हूं। अब मैं और कर्ज नहीं दे सकता। पहले आप पुराने पैसे तो लौटाओ। बस अतुल का इतना कहना था कि वह लोग उससे चिढ़ गया। उसके बाद वह बेटी को लेकर जनपुर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अतुल की बेटे से भी बात करवानी बंद करवा दी। अतुल ने जो उन्हें पैसे दिए थे वह उन लोगों ने लौटा दिए। लेकिन इसी बात को लेकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अतुल के खिलाफ 9 केस दर्ज करवा दिए। निकिता ने पैसों के लालच में ही मेरे बेटे अतुल से शादी की थी। जब उसने 1 करोड़ के बाद 9 करोड़ की डिमांड की तो अतुल ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि इतनी डिमांड करोगी तो कोई भी डर के कारण जीना नहीं चाहेगा। इस पर निकिता की मां ने कहा कि तू नहीं तो तेरा बाप देगा। तुम्हारे खानदान से हम पैसा वसूलते रहेंगे। मेरा बेटा शहीद हुआ है। वह समाज के लिए एक संदेश छोड़ गया है कि यहाँ कानून में बदलाव की जरूरत है। करप्शन जो चल रहा है अदालत में और न्याय में उनको चाहिए। यह न्यायालय जो है मंदिर है, वहां पर बैठा हुआ इंसान यह करप्शन करेगा तो फिर और अकसा करेंगे। कानून का गलग हो रहा है, उस पर संशोधन करने की जरूरत। दोस्तों, ये ठीक है कि औरतों के हक के लिए जो कानून बने हैं उसका अपना एक इतिहास है, उसकी जरूरत भी है। पति के लिए कानून होनी चाहिए, पू के लिए कानून नहीं है। यह महिला सल यह है कि इन्हीं कानूनों का फायदा उठाकर कई महिलाएं सीधे साधे मर्दों को फंसा देती हैं, उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देती हैं। उन महिलाओं का क्या जिन मामलों में औरतें यह साबित नहीं कर पाती हैं कि सच में उनके पति ने दहेज मांगा था या नहीं, तो क्या उन मामलों में औरतों को भी कभी सजा हुई है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन लड़कियां पहले केस फाइल करती हैं, लालची होती है। ऐसे मामलों में ऐसा कोई कानून क्यों नहीं जो यह तय कर सके कि बच्चों के मेंटेनेंस के लिए औरतें कितना पैसा मांग सकती हैं? अतुल के केस में आखिर यह कैसे डिसाइड हो गया कि निकिता को अपने 2 साल के बच्चे के लिए 40,000 महीना चाहिए? आखिर उसने कैसे तलाक के लिए 1 करोड़ के बदले सीधे 3 करोड़ मांग लिए? यह तो दहेज की आड़ में मर्दों के साथ लूटपाट है। आज हम अतुल की बात कर रहे हैं, लेकिन ना जाने ऐसे ही कितने मामले अखबारों के पर छपक खत्म हो जाते हैं और किसी को हवा तक नहीं लगती। अतुल सुभाष की कहानी पूरे भारत ने नम आंखों से देखी और सुनी। पूरा भारत अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने के लिए जी जान से आवाज उठा रहा है। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद अतुल की पत्नी ने कोर्ट में एक ऐसी बात कबूल की जिसे सुनकर जज के भी होश उड़ गए। जब निकिता से अतुल सुभाष के बेटे के बारे में पूछा गया तो उसने कुछ ऐसा बताया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। उसने उस एक रात की बात भी बताई जब तुल ने एक ऐसा काम कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसकी वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। एक एक कर हर बात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि अतुल सुभाष को न्याय मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए। और इस केस से जुड़ी हर अपडेट के लिए क्राइम अड्डा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कैसे अतुल की पत्नी निकिता पुलिस के साथ चोर पुलिस का खेल खेलती रही, कैसे पुलिस ने उसको धर दबोचा। यह पुलिस के लिए आसान नहीं था, क्योंकि निकिता इतनी शातिर है कि उसने पुलिस को भी नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले बेंगलुरु पुलिस को एक टास्क दिया जाता है जिसमें टारगेट थे। निकिता और उसके परिवार के कुछ लोग इस टास्क को पूरा करने के लिए बेंगलुरु पुलिस उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के लिए रवाना होती है। इस टास्क को पूरा करने के लिए पुलिस की 4 लोगों की टीम थी, जिसमें एक महिला पुलिस भी शामिल थी, क्योंकि निकिता और उसकी मां महिला है।
तो कानून के हिसाब से महिला पुलिस का होना जरूरी था। अब बेंगलुरु पुलिस जौनपुर में निकिता के घर पहुंचकर एक नोटिस चिपका है। निकिता और उसकी मां और उसके भाई सबको सामने आने को कहती है, लेकिन यह इतने शातिर थे कि पुलिस के आने से पहले ही 9-2-11 हो गए थे। अब बेंगलुरु पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद लेती है और निकिता के रिश्तेदारों के मोबाइल सर्विलांस पर लगा देती है। और फिर पता चलता है कि निकिता की मां और निकिता का भाई प्रयागराज में छुपे हुए हैं। अब पुलिस की एक टीम जौनपुर से प्रयागराज पहुंचती है। निकिता की मां और उसका भाई तोते की तरह सब कुछ बताना शुरू करते हैं। वह दोनों कहते हैं कि उन्होंने अतुल के बेटे को एक रिश्तेदार के यहां छोड़ा है, पर पुलिस को यकीन नहीं होता और पुलिस उस रिश्तेदार के घर पहुंच जाती है जहां अतुल के बेटे के होने की बात निकिता की मां ने बताई थी। पर अब पुलिस को जो देखने को मिलता है वह सबके होश उड़ा देता है। इससे पहले कि हम बताएं कि वहां पुलिस क्या देखती कि इस वक्त तक निकिता कहां थी, ताकि आप कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझ सके। अब पुलिस के सामने चुनौती यह थी कि वह किसी भी तरह निकिता को पकड़े ताकि छुपे हुए सच सामने आए। पर निकिता ने सब कुछ बंद कर रखा था। अपना मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह का डिवाइस वह यूज नहीं कर रही थी। पर तभी पुलिस को पता लगता है निकिता ने एक रिश्तेदार के पास कॉल किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस ने निकिता का फोन भी ट्रेस किया हुआ था। अब जब निकिता अपने मोबाइल से कॉल करती है तो पुलिस को उसकी लोकेशन पता लग जाती है। पुलिस को पता लगता है कि निकिता गुरुग्राम में है और एक पीजी में रह रही है। अब पुलिस की एक टीम गुरुग्राम पहुंचती है और निकिता को पकड़ लेती है। अब पुलिस की एक टीम निकिता की मां और भाई को दबोच में कामयाब हो जाती है और दूसरी टीम निकिता को दबोच लेती है। इन सब के बाद पुलिस ने अपना टास्क पूरा कर लिया था और अब सिर्फ निकिता और निकिता की मां और निकिता के भाई को लेकर पुलिस को बेंगलुरु लेकर जाना था। पर यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस को डर था कि कहीं लोगों का गुस्सा इन तीनों पर निकल गया तो काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पिछले पूरे एक हफ्ते जो हुआ उसे सुनकर लोग काफी दुखी थे और काफी गुस्से में भी थे। तो पुलिस को डर था कि कहीं इनको लेकर जाते हुए जनता ने देख लिया और हावी हो गए तो इनकी जान पर बनाएगी। अब पुलिस के सामने दो रास्ते थे कि पुलिस या तो इनको ट्रेन से लेकर जाए या फिर फ्लाइट से। पर पुलिस को लगा कि अगर इनको ट्रेन से लेकर जाते हैं तो लोगों को पता चल जाएगा, फिर मीडिया को पता चलेगा और इनकी जान पर बनाएगी। इसलिए पुलिस ने यह तय किया कि जो भी करना है चुपके से करना है, ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो। तो अब पुलिस तय करती है कि इनको फ्लाइट से बेंगलुरु लेकर जाया जाए। लेकिन अभी निकिता गुरुग्राम में है और उसकी मां और भाई प्रयागराज में पुलिस की गिरफ्त में है। तो पहले निकिता की मां और भाई को दिल्ली लाया जाता है और फिर चुनौती यह आती है कि अगर एयरपोर्ट पर लोगों की नज़र इन पर पड़ गई तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सबने इनके चेहरे देखे हैं और सब गुस्से में भी हैं। तो एयरपोर्ट पर भी मुश्किल हो सकती है। तो पुलिस बेंगलुरु अपने अधिकारियों से बात करती है और फैसला होता है कि इन्हें रात 11 बजे के बाद की किसी फ्लाइट से लाया जाए, क्योंकि देर रात यात्री कम होते हैं तो मुश्किल कम होगी और आराम से इन्हें बेंगलुरु पहुंचा दिया जाएगा। और ऐसा ही होता है। देर रात 3 बजे की फ्लाइट से निकिता, उसकी मां और उसके भाई को बेंगलुरु पहुंचा दिया जाता है। अब यह तीनों बेंगलुरु तो पहुंच गए थे, पर अब बेंगलुरु में भी इन्हें खतरा था, क्योंकि वहां भी लोग इन्हें जान चुके थे और काफी गुस्से में थे। तो तय किया गया कि इन्हें सीधा जज के सामने पेश किया जाए और वहीं इनसे पूछताछ की जाए। अब यह तीनों जज के पास पहुंचे। जज ने इनसे पूछताछ शुरू की। पहले तीनों से एक साथ पूछताछ की गई, उसके बाद तीनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की गई और तीनों ने यही जवाब दिया कि हमें नहीं पता कि अतुल ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अब हैरानी की बात यह है कि निकिता के जवाब ऐसे थे जैसे कि वह जब घर से फरार थी तो वह किसी वकील से भी मिली थी, जिसने उसे सलाह भी दी होगी कि क्या कहना है और क्या नहीं। तो निकिता कहती है कि हम पिछले 3 साल से एक दूसरे से कभी मिले नहीं, कभी फोन नहीं किया, कभी कोई मेल नहीं भेजा, तो भला हम कैसे उसके जिम्मेदार हो सकते हैं। यह सब सुनते ही जज को समझ आ गया कि निकिता ने वकीलों से बात की है और उसी हिसाब से जवाब दे रही है। अब पूछा जाता है कि फिर आपने अतुल को इतना परेशान क्यों किया कि वह ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गया। इस पर निकिता कहती है कि मैंने कभी उस पर पैसों को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया और ना ही डाइवोर्स के लिए 3 करोड़ की मांग की, जबकि आप सब जानते हैं कि अतुल ने साफ साफ कहा है कि निकिता और उसके परिवार वाले उससे 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तलाक तभी होगा जब आप 3 करोड़ हमें दे देंगे। और यही अतुल ने जज के लिए भी कहा था कि जज ने उससे 5 लाख मांगे।
फिर अतुल की पत्नी निकिता कहती है कि जैसा कि अतुल ने कहा कि मैं पैसों के लिए यह सब कर रही हूँ और पैसों के लिए उसे परेशान कर रही हूँ, तो मैं उससे अलग क्यों होती? 3 साल से मैं उससे अलग हूँ। पहले मैं जौनपुर रही, फिर लखनऊ और अब दिल्ली में काम कर रही हूँ। अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं उसके साथ ही रहती और उससे पैसे ऐंठती रहती। तो कुल मिलाकर बात यह साफ हुई कि निकिता, उसकी माँ और उसके भाई ने इस केस से अपना पल्ला झाड़ लिया है और उल्टा निकिता ने कहा कि वह खुद दहेज के लिए मुझे परेशान करता था। और निकिता ने कुछ ऐसा भी कहा जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए और जज ने तुरंत आदेश दिया कि इन्हें जेल भेज दिया जाए। यह तो कहानी का एक हिस्सा था। अब जरा अतुल के घर की बातें आपको बताते हैं। जब निकिता की मां और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया तो कुछ मीडिया वाले अतुल के घर समस्तीपुर पहुंचे और वहां ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। सबसे पहले अतुल के घर अतुल के पिताजी मिलते हैं, जो सवाल करते हैं कि यह लोग तो गिरफ्तार हो गए, पर हमें अब तक यह नहीं पता चला कि हमारा पोता कहाँ है और वह कैसा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अतुल ने साफ साफ कहा था कि हमारा बेटा हमें चाहिए। अतुल के पिता कहते हैं कि जैसा कि अतुल ने कहा था कि उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके बेटे की परवरिश हम करें, तो हमें हमारा पोता सौंप दिया जाए ताकि हम अपने बेटे की इस इच्छा को पूरा कर सके। लेकिन सोशल मीडिया पर यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि अतुल के बेटे को भी मार दिया गया है। लेकिन यह बात गलत है। दरअसल अतुल का बेटा एक रिश्तेदार के घर है और सही सलामत है। पर क्या अतुल का बेटा उसके परिवार को मिल पाएगा? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। अब यह तीन, लेकिन अभी भी लोगों को पुलिस और कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। मगर दोस्तों, आप निकिता, उसकी मां और उसके भाई के लिए कानून से किस तरह की सजा की मांग करते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो में हमारी मेहनत के लिए क्राइम अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके हिसाब से निकिता को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताना।